हाँ, सो अब आज से बचे हैं नीट में सिर्फ 6 दिन गाइस, बिकॉज 7वें दिन तो हमारा एग्जाम है। ठीक है, सो आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू ऑफ दिस गेस्ट पेपर। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस मोशन का गेस्ट पेपर 1 जो कि मैंने कल लिखा था, एंड कल मैं इसका एनालिसिस नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैंने कल इसकी वीडियो भी नहीं बनाई। सो मार्क्स के लिए तुम एंड में रहो, बिकॉज मार्क्स हम तुम्हें एंड में बताएंगे इसमें कितने आते हैं। ठीक है, अब बता देती हूँ कि जो मेरा ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है वो नीट प्रेप का टेस्ट है, जो कि हमारा कल होगा। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे को काफी ज्यादा लाइक 4 लोगों ने बताया कमेंट करके कि यहाँ पर ना मैं डालती हूँ कि देखो इतने इतने दिन के लोगों के मार्क्स बने। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज दिस। अब क्वेश्चन है कि भाई पेपर तो बहुत इजी टू मॉडरेट लगा, लेकिन नंबर उतने नहीं आए, क्यों? तो इसका रीजन भाई पता है क्या है? इजी पेपर में यही दिक्कत होती है। मैं पहले अपना बता देती हूँ कि मेरे को कैसे लगा। मेरे को पेपर लगा कि भाई बहुत आसान है, लाइक हर क्वेश्चन बन रहा है, हर क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है, पर नंबर उतने लाइक जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। ठीक है, उसके पीछे का रीजन बॉस कि देखो जब आपका इजी पेपर होता है ना, तो आपका दिमाग जब स्टार्टिंग में देख लेता है कि पेपर इजी है, तो आपका दिमाग ना एक कंफर्ट जोन के अंदर चला जाता है, एंड वो लाइक जो उसका एक पॉइंट होता है ना, वो वहां जाके आराम हो जाता है, वो सेटल हो जाता है कि हाँ भाई अब पेपर आसान है। तो एक जो एक्टिवनेस होती है ना तुम्हारे दिमाग में, वो कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, जब इजी पेपर होता है ना, तो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, एज आई कैन सी इन दिस मिस्टेक नोटबुक जो मैंने बनाई है। ठीक है, एंड मैं तुम्हें इसमें ये भी बता दूंगी कि भाई मैं मिस्टेक नोटबुक में लिखती क्या हूँ और मैं कैसे लिखती हूँ। और पूरी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे कल, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने रिवाइज करी थी। सो हाँ, सबसे पहले ना मिस्टेक नोटबुक की ही बात करते हैं। तो मिस्टेक नोटबुक मैं ऐसे बनाती हूँ। पहले ना तो मैं पहले तो यहाँ पर लिख लेती हूँ कि भाई टॉपिक क्या था, टॉपिक क्या, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या था, फिर एरर क्या हुई थी, एंड एरर के बाद उसको रिवाइज कैसे किया, जैसे कि तुम यहाँ पर ना देख सकते हो। यहाँ पर देखो टॉपिक क्या हुआ, एरर क्या हुई, एंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ। तो जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना होता है, फटाफट पता चल जाता है कि भाई एरर क्या हो रहा है, टॉपिक कहाँ से ज्यादा गलती हो रही है, एंड फिर कॉन्सेप्ट क्या क्या लग रहा है। ठीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो। दिस वे आई प्रिपेयर माई मिस्टेक नोटबुक, जिसमें मैं लिखती हूँ पहले टॉपिक क्या है, लाइक कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर, कहाँ से गलती हो रही है, फिर लिखती हूँ एरर कि भाई क्या चीज गलत हुई है, लाइक उसमें गेस किया है या सिली मिस्टेक हुआ है या कंफ्यूजन हुई है, वो लिखती हूँ। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट लिखती हूँ, एंड फिर नीचे लिखती हूँ कि इम्प्रूवमेंट में कितना किया, लाइक इम्प्रूवमेंट में 10 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन करे। उसके बाद नीचे की साइड में इम्प्रूवमेंट लिखती हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इस पेपर की सिली मिस्टेक्स की। तो यार इस पेपर में जो मैं देख रही हूँ ना, एक तो वही मैंने जो मैं बोला कि इजी पेपर में ना दिमाग बहुत ज्यादा एकदम रिलैक्स हो जाता है, एंड सिली मिस्टेक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करूँ ना मैं, तो फिजिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे इसीलिए गलत है बिकॉज मैंने फॉर्मूला सही से नहीं लगाया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक गलती कर दी। मैंने देखो यहाँ पर डेल्टा की इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, एंड वहां पर साइक्लिक क्वेश्चन था, लाइक क्वेश्चन नंबर 97, तो वो साइकिल थी, तो मैं ये भूल गई कि भाई डेल्टा यू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैं ये मतलब क्या हुआ वहां पे कि पूरा वो बना हुआ था, लाइक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूरा एग्जैक्ट बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। देखो क्वेश्चन नंबर 97, अब इसके अंदर क्या था कि ए बी डी सी, अब बताओ कि अगर ए से बी में इतनी हिट डाली है, बी से डी में इतनी डाली है, तो सी से डी में कितनी डाली होगी। एंड मैं कह रही भाई ए से सी की हिट तो दो, मैं मतलब वहां पे क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाई, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर बाद में समझ आया कि ये ए सी डी और ए बी डी ऐसे करके एक पूरा लूप लिया है इन्होंने। ठीक है, एंड सेम ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी माइनस जी बाय एन लगाने में, फिर यही ई एम एफ इक्वल टू माइनस फाइव डी आई बाई डी टी लगाने में, ऐसी ही करके मिस्टेक हुई है मेरी, जैसे यहाँ पे मीन पे पास। तो मतलब अगर अब मैं एनालाइज करूँ, मैंने पता क्या किया, एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक जो करी है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला बताओ तुम क्या होता है। R1 प्लस R2 नहीं, 1/R1 प्लस 1/R2, मैंने R इक्विवेलेंट पैरेलल में फॉर्मूला ये लगाया 1/R1 प्लस 1/R2, बिकॉज हर जगह पे भाई मैंने एक लिस्ट भी निकाली थी यहाँ पर जिसमें लिखा था कि भाई
हर जगह पे पैरेलल का फॉर्मूला लगता है R1 प्लस R2 डायरेक्ट सिंपल एडिशन, लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस का केस ऐसा है जहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। तो मैंने इसमें भी वही गलती कर दी। एंड फिर वेव ऑप्टिक्स तो मेरा है ही वीक, तो उसका भी बस फॉर्मूला ही दिक्कत हुई है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हो गया अपना केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। अब केमिस्ट्री की जो मिस्टेक हुई है दैट इज ऑफ थ्योरी, जो फैक्ट पॉइंट्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक के फैक्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिक के फैक्ट पॉइंट है। एंड तुम पूरा ये अगर मेरी मिस्टेक नोटबुक देखोगे ना, फिजिकल की सिर्फ एक दो, बस दो गलतियां नहीं, तीन, तीसरी वाली भी फैक्चुअल है। मेरी पूरी फिजिकल की सिर्फ तीन गलतियां हुई हैं, बाकी सारी मेरी फैक्चुअल है। जैसे कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फोर लाइक स्टेप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस बिफोर लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। ये वहां पर प्योरिफिकेशन वाला पार्ट चला गया। फिर ये आइसोमेरिज्म, भाई मुझे आइसोमेरिज्म में बहुत दिक्कत होती है। अगर तुम प्लीज अगर ये वीडियो देख रहे तो मुझे बताओ कि मुझे आइसोमेरिज्म कहाँ से क्विकली रिवाइज करना है। फिर ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन वाला कि वीक एसिड, वीक बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो तुम अगर मेरा मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो मेरी फैक्चुअल दिक्कत बहुत हो रही है। थ्योरी पार्ट में मैं बहुत ज्यादा फंस रही हूँ, एंड फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला पार्ट में मैं बहुत ज्यादा फंस रही हूँ। फिजिकल में मैं फॉर्मूला में नहीं फंस रही हूँ और इधर फॉर्मूला में फंस जा रही हूँ फिजिक्स में। तो यहाँ पे फॉर्मूला की दिक्कत है एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फैक्ट्स की दिक्कत है। बायो, हाँ लेट मी टेल यू माय मार्क्स। तो अब तुम लोग बोलोगे भाई एक तो पता है क्या, तुम हर चीज सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया इस पेपर में कि मुझे सब आता है, मेरे को क्वेश्चन बन रहा है, मैंने कहीं ना कहीं देखा, मैं मार्क कर रही हूँ। नहीं करना भाई। मैं पता है अपने सारे पेपर्स में जो अपने ऑफलाइन देकर आती थी, मैं उन पेपर्स में नहीं करती थी। मुझे जो नहीं आता वो नहीं आता, मैं तुरंत छोड़ देती थी। बट इस पेपर में मैंने सारे कर दिए एंड उसकी वजह से मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स बने 65। तो जो मेजर मिस्टेक मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम लोग मत करना इज, पहली बात तो पेपर देके रिलैक्स मत हो जाना। दूसरी बात अपने दिमाग को ना एक्टिव ही रखना, ठीक है। एक्टिव है ना वो, उसको एक्टिव ही रखो। पेपर बहुत मुश्किल है गाइस, इजी है तब भी अपने दिमाग को बोलो कि दिमाग को एक्टिव ही रहना है, ये मिस्टेक मत करना। तीसरी चीज जो तुम करो, हर क्वेश्चन को मत देखना भाई। अब से मैं नेक्स्ट में 3 राउंड स्ट्रैटेजी लगाने वाली हूँ। मुझे नहीं मैं वो स्ट्रैटेजी नहीं लगाती थी, कोशिश करती थी पर मुझसे नहीं लग पाती थी। मैंने इसमें भी कोशिश करी कि लगाऊं, पर इसमें भी मैं नहीं लगा पाई। तो अभी जो कल वाला पेपर होने वाला है अपना नीट प्रेप का पेपर है, शिट, अपना नीट प्रेप का पेपर है कल। तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम 3 राउंड स्ट्रैटेजी लगाएं एंड फिर उससे देखते हैं कितने नंबर इंप्रूव होते हैं। 3 राउंड स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं तुम्हें एकदम समराइज कर देती हूँ कि 3 राउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है। 3 राउंड स्ट्रैटेजी में पहले राउंड में तुम सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो तुम्हें आते हैं। एवरी क्वेश्चन यू सी, अगर तुम्हें आता है तो तुरंत क्लिक करो, नहीं आता डू नॉट स्किप इट। स्किप इट तुमने उसको देखा ही नहीं, इग्नोर इट, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ऐसे करके अपना पूरा पेपर करो, पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, जो जो आता है फटाफट फटाफट करते जाओ। रुकना नहीं है किसी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आओ तो सेकंड, और उसके बाद ना मार्क करते चलना कि हाँ ये आता है, सेकंड में देखेंगे, सेकंड में। फिर आओ सेकंड में, जो तुम्हें आता है और तुम्हें लगता है कि तुमसे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद उसमें हो जाएगा, तो उसको रखो सेकंड में। ऐसे ही करते जाओ सेकंड वाले। थर्ड राउंड में, 3 राउंड में तुम्हें वो करना है जिसमें बहुत ज्यादा मैथ से कैलकुलेशन लगेगी एंड 3 राउंड में आपको उसको रखना है, ठीक है। एंड यूज दिस, मैं भी यूज करती हूँ कल। और मेरे को बताऊं, मैं तुम्हें कितनी भी कूल बन के देख लूं, मेरे को ना सच में ना दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने दिल में गिव अप करके बैठी हुई हूँ। मैं पता नहीं दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ। कल से मैंने सोचा है कि कल से ना मैं एक ऑल डे लाइफ चलाऊंगी, जितनी भी देर मैं इस कमरे में रह रही हूँ, सो दैट तुम्हें ये ट्रैक रहे कि मैं कितना देर पढ़ रही हूँ। एंड आई विल मेक एक चार्ट पूरा सा कि मुझे क्या क्या करना है, एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ, जितना 5 दिन बचा है उसके लिए चेकलिस्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या करना है। एंड आई विल मेक अ कंप्लीट लाइव ऑन दिस कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ आई गेस ओके। और तुम्हारे साथ पूरा दिन रहेंगे तो तुम मेरे को ट्रैक भी करते रहना। तुम लोग मेरे अकाउंटेबिलिटी टीचर हो, तुम लोगों को मुझे नोटिस करना है, तुम लोगों को देखना है कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। हाँ तो मार्क्स की बात कर लेते हैं। 284 बने हैं बायोलॉजी में, 65 या 66 ऐसे करके कुछ बने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एंड मैंने तुम्हें बता दिया कि फिजिक्स में बेसिक फॉर्मूलाज की दिक्कत है, कहीं कहीं लगाना नहीं आ रहा, कहीं क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एंड केमिस्ट्री में मेरी थ्योरेटिकल दिक्कत हुई है, फैक्चुअल दिक्कत हुई है। एंड बायोलॉजी में तुम, मैं खुद बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी सिली मिस्टेक क्यों कर रही हूँ। ओवरी वाला क्वेश्चन था ऐसे, वो जो ऐसे हो जाती है एपिगाइनस होती है ना,
हाँ एपिगाइनस, तो जिसके अंदर ओवरी है तो मैं उसको अंदर की जगह ऊपर लिख कर आ रही हूँ। तो ऐसी ऐसी गलती जो मुझे आती चीजें मैं वो भी गलत कर रही हूँ। वाटर का हाइड्रोलाइसिस करो, फोटोलाइसिस करो तो H प्लस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन मिलता है, बट मैं उसको भी नहीं लिख रही हूँ। मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन समझ ही नहीं रही हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन भी आएगा उसमें। पर जब पेपर खत्म हो जा रहा है तो मुझे अपने आप समझ आ रहा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन भी तो आना था। फिर फोर ब्रेन में मैं लाइक अपना लिम्बिक सिस्टम वाला उसमें मैं हाइपोथैलेमस को भी ले जा रही हूँ, बट क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस भी होता है, बट ये भूल गई कि वो सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर यूज होता है। सो आई डो नॉट नो गाइज हाउ आई एम गोइंग टू डू बायोलॉजी एंड how I'm going to do NEET, the basic like the major thing, how I'm going to do the NEET, like अरे मुझे ना किसी का एक कमेंट आया था कि आई एम ऑल्सो नीट 20, मैंने पता है मैंने उसको रिप्लाई नहीं करा। मैंने मेरे को समझ पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे आधा घंटा लगा वो कमेंट समझने में, मतलब इतना टाइम मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। बट हाँ आई वाज लाइक मैं सोच रही थी उसके बारे में कि वो बंदा बोलना क्या चाह रहा था। लाइक अभी मैंने सोचा, फिर थोड़ी मोमेंट बाद ठीक है रुक गया, थोड़ी देर बाद मुझे फिर याद आ रहा है कि वो बंदा बोलना क्या चाह रहा था। फिर मतलब पता नहीं, मैं उसको भी एनालाइज कर रही हूँ। तो दैट कमेंट वाज लाइक कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है कि हाय आई एम नीट 2026 एस्पिरेंट एंड आई एम 2026 एस्पिरेंट एंड आई विश कि आई डू नॉट एंड अप लाइक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है ये बंदे का कमेंट ही समझ नहीं आया कि बंदा बोलना क्या चाह रहा था। एंड अप लाइक मी ब्रो, व्हाट डू यू मीन बाय एंड अप लाइक मी? इज दैट इन द लाइक किस तरफ जा रहा था वो? मुझे तुम वो कर रहे थे या तुम अच्छे वे में बोल रहे थे? मुझे ये भी समझ नहीं आया कि तुम बोलना क्या चाह रहे थे। एंड अप लाइक मी व्हाट डिड आई एंडेड अप लाइक? अभी मैंने खत्म कर दिया, अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई है यार, तुम रुको तो सही, अभी तुम खत्म होने तो दो, तब बोलना डू यू वांट टू एंड अप लाइक मी और नॉट। यस एवरीवन, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप बड़े ही अच्छे इंसान हैं एंड आपका सिलेक्शन इस साल जरूर होगा बिकॉज आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है। एंड Radha Rani will always bless you guys. Thank you so much for watching my video and subscribing my channel. I hope uh, you have subscribed the channel and like the video और comment करो भाई। I am reading all your comments guys. हाँ अगर तुम्हारे थोड़े अजीब अजीब कमेंट हुए तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगी, बट माई पीएस विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। ओके गाइस, पता नहीं यार मुझे ना बोलना भी नहीं आ रहा होगा शायद, कोई बात नहीं। यू कैन गाइस, यू गाइस कैन टेल मी ऑन दैट कमेंट आल्सो तुम्हें बोलना नहीं आता है। व्हाट इज दिस टोन? Okay guys, thank you so much guys, thank you very much for watching this video till the end. I love you.